नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं मस्त होंगे। चलिए, आज हम आप लोगों के लिए 2.3 प्रश्नावली खत्म कर चुके हैं। उसके बाद में रैखिक समीकरण के बारे में हम आप लोगों को पाठ परिचय करने जा रहे हैं कि इस पाठ से कितने प्रश्न आते हैं, कौन कौन से टाइप के प्रश्न यहाँ बिहार सरकार द्वारा पूछा जाता है, एनबीएसईबी द्वारा। चलिए, समय को देखते हुए हम इसका थोड़ा सा जिक्र करते हैं। अगले वीडियो में हम आप लोगों को 3.1 से चालू करेंगे। देखिए इसमें क्या बोला है। रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण जो पाठ परिचय है, सिर्फ पाठ परिचय, बाकी प्रश्नावली आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे। इस अध्याय में हम ऐसी समस्याओं को हल करना सीखेंगे जहां दो अज्ञात राशियों जैसे x और y एक दूसरे पर निर्भर करती है, यानी x और y एक दूसरे से संपर्क में रहती है, रिलेटिव में रहती है। उन्हीं दोनों का मान ज्ञात करना है। समीकरण का सरलतम रूप यही होता है दोस्तों। देखिए क्या होता है, जो समीकरण होता है ना, उसका यही रूप में रहेगा हमेशा। यानी ए एक्स रहेगा, बी का मान भी रहेगा और अचर पद सी भी रहेगा। ए का मान मतलब एक्स का गुणांक है, बी का मतलब कि वाई का गुणांक है और सी का मतलब कि अचर पद। इसमें कोई एक्स वाई की राशि नहीं है। युग्म का अर्थ है कि चूंकि हम एक साथ दो समीकरणों को हल करते हैं, इसलिए इन्हें युग्म यानी पेयर कहा जाता है ना। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं थोड़ा सा हल करने की विधि। यानी रैखिक समीकरण को कितने तरीका से हल कर सकते हैं, चलिए उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आलेखीय विधि होता है, यानी समीकरण को ग्राफ पर खींचा जाता है। ग्राफ मतलब कि ऐसे बना के ऐसे उसको खींचा जाता है। ग्राफ यही होता है ना। एक्स वाई का मान आगे हम सीखेंगे वीडियो में। बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधियों में आता है जैसे कि प्रतिस्थापन, एक को हटाकर दूसरे को स्थान ले लेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक्स है ना, यहाँ प्लस बी वाई है, तो ये बोला इसको खदेड़ कर इसके यहाँ बढ़ जाएगा, ये यहाँ बढ़ जाएगा। ऐसा ही कुछ होता है, हम बताएंगे आप लोगों को अगले वीडियो में। विलोपन विधि यानी विलवा कर एक को हटाकर एक होता है वज्र गुणनखंड विधि। तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीपल करके हम लोग उसको वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। चलिए, यहाँ तक हो गया कि कौन कौन सी विधियां है रैखिक समीकरण हल करने की विधि। 3-4 विधि से 5 विधि होता है मिला जुला कर। एक होता है लेखीय, हो गया प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन विधि। एक होता है अनुमान विधि जिसको बोलते हैं हम लोग। चलिए इसमें देखिए क्या है। अब यहाँ से देखिए कि मैट्रिक परीक्षा में कितना अंक से प्रश्न पूछे जाते हैं, बड़ी जरूरी है। ये सब जानना जरूरी है। यदि आप 100 में 100 अंक लाना चाहते हैं बिहार बोर्ड में, तो ये सब अपना जानकारी होना अति आवश्यक है। कौन से चैप्टर से कितना अंक पूछा जाता है। तो बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में यहाँ से कुल आप लोगों को 8 से 10 अंक देखने को मिलते हैं। कितना अंक पूछा जाता है, 8 से 10 अंक। देखिए अब एक नंबर यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न कितना पूछेगा, 3 से 4 प्रश्न एग्जेक्टिव पूछेगा। जैसे कि संगत है या संगत है, एक हल है कोई हल नहीं, इस टाइप का रहता है। लघु उत्तरीय मतलब शॉर्ट आंसर, जिसको 2 नंबर या अंक होता है। 2 नंबर कितना प्रश्न पूछता है, या तो एक प्रश्न पूछ सकता है या तो 2 प्रश्न पूछ सकता है ना, लेकिन 2 अंक का इसमें फिक्स है। एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, लॉन्ग आंसर होता है, जिसको 5 अंक वाला होता है। यह अक्सर ग्राफ विधि पर आधारित है। ग्राफ वाला भी दे देगा, अन्यथा भिन्न वाला जो होता है वो सब दे देता है। चलिए आइए देखते हैं, थोड़ा सा उदाहरण देखते हैं ना कैसे हल करेंगे इसको। थोड़ा सा एक उदाहरण देकर समझाए हैं। चलिए, 2 पेन, 3 पेंसिल की कीमत 18 रुपया है। 3 पेन तथा 2 पेंसिल की कीमत 17 रुपया है। तो पेन और पेंसिल की अलग अलग कीमत ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि दोनों का अलग अलग मान क्या ज्ञात करना है, अलग अलग मान ज्ञात करना है। चलिए आइए इसे हम लोग समझते हैं, उसे बनाने का विलोपन विधि से प्रयत्न करते हैं। पहले विलोपन विधि सीखते हैं हल्का सा अपनों को। देखिए मान लीजिए कि एक पेंसिल की कीमत 1 रुपया है। कितना है, एक कलम की कीमत 1 रुपया है। यहाँ कलम है ना, कलम की कीमत 1 रुपया है। यहाँ पेंसिल की कीमत कितना है, y रुपया है। माने हैं अपने से 2 पेन है, तो एक पेन की कीमत x है, तो 2 पेन की कीमत 2x। वस्तु की संख्या से अगर रुपया में गुणा कर दीजिएगा तो टोटल रुपया निकलता है। तो x रुपया है कीमत x पेन की, तो 2 पेन है तो 2x हो जाएगा। एक पेंसिल की कीमत y रुपया है, 3 पेंसिल की कीमत 3y हो जाएगा ना। चलिए 2x
प्लस 3y बराबर 18 दिया है, देख लीजिए यहाँ पर दिया है ना। अब बोला है ना 3 पेन, तो 3x गुणा कर दीजिए, अब प्लस 2 पेंसिल है 2y, कितना मान दिया है 17। यहाँ प्लस क्यों किए हैं, प्लस इसलिए किया है ना, तथा दिया है प्रश्न में, 2 पेन और 3 और का मतलब योग होता है, यानी जोड़ होता है, तथा के भी मतलब जोड़ होता है ना। चलिए देखिए, आइए इसे किस विधि से हल करेंगे हम लोग, विलोपन विधि से हल करेंगे। कौन से विधि से हल करेंगे इस प्रश्न को हम लोग, विलोपन विधि से ना। चलिए देखिए, विलोपन विधि से हल करने का सबसे आसान तरीका है ना दोस्तों, कि समीकरण एक में, समीकरण देखिए इसको एक है, यहाँ मान लेते हैं समीकरण एक, ठीक, समीकरण 2 है मान लीजिए। अब नीचे वाला पद से होता है ना, गुणा करना होता है, तो गुणा किए नीचे वाले ये समीकरण एक को समीकरण 3 से और समीकरण 2 को समीकरण 2 से गुणा करने पर कितना हो गया, देख लीजिए यहाँ तो गुणा करते हैं, यहाँ पर 3 दूनी 6, देखते हैं 3 दूनी 6 हो जाएगा ना, तितली के 9, 18 54 हो जाएगा। फिर देखिए 3 से ना, ये 3 से तीनों में गुणा करेंगे दोस्तों, अब फिर इस सब में 2 से गुणा करेंगे दोस्तों, तो गुणा कीजिए 3 दूनी 6, तितली के 9, 18 54, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 17 दूनी 34। यहाँ देखिए अगेन ना, 3 दूनी 6, तितली के 9, 18 54, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 2 दूनी 4, 17 दूनी 34। अब यहाँ से चिन्ह चेंज कर दिया जाता है दोस्तों, यहाँ से इसको चिन्ह बदला जाता है, ये हो जाएगा इसे कर गया, यहाँ ए भी बदल दीजिए, चिन्ह बदल दीजिए, ए भी बदल गया, ए भी चिन्ह बदल गया, तो ये कितना हो गया 5 बच गया, कितना बच गया 5y बच गया ना, बराबर में कितना बचा, इसको घटा दीजिए 20 बच गया, कितना बच गया 20। तो 20 ले इसमें भागा देंगे, 5 ले 20 में, तो कितना बार कट गया 4 बार में कट गया, कितना बार में कट गया 4 बार में, यानी y का मान, यानी y क्या मान है, आप पेंसिल मान है, तो पेंसिल का मान कितना आ गया 4 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, आपका मर्जी है, तो हम कहाँ रखें 1 में, तो समीकरण 1 कितना है देखिए 2x, उधर देख लीजिएगा दिया है 2x प्लस 3y बराबर 18 दिया है ना, 2x y की जगह 4 आ गया, तो 4 का 4 3 12 हो गया, बराबर 18 दिया है, 4 3 12, 12 इसको इधर लाइएगा तो 18 में से 12 घटा कितना बचा 6 बचा, 6 से 2 से भाग कर दीजिएगा, 3 बार में कट गया, यही 3 है, 3 किसका मान है कलम का, यानी पेन का। तो एक पेन की कीमत कितना गया 3 रुपया, और एक पेंसिल का कीमत कितना गया 4 रुपया। ऐसे ही हम लोग सीखेंगे 3.1 में कैसे प्रश्नों को हल किया जाता है, रैखिक प्रश्नों को कैसे आसानी से हल कर सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगले